अहम खबरें से पहले मैं आप ये वीलॉग बड़ा अहम वीलॉग है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपना कीमती वक्त दे के इसे समझे। ये तमाम प्रोपेगेंडे का तोड़ इसमें इंशाल्लाह और हल मैं आपको बताऊंगा और इसे आपने हर जगह जरूर शेयर करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले मैं आपको खबरें बता दूं, फिर आगे चलता हूं तफसील क्या है। अमेरिकन सेनेटर्स का बड़ा अहम पैगाम इलेक्शन के हवाले से आया। कौमी सलामती काबीना का इजलास, उसके फौरन बाद फिर तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म जारी होगा। अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर मुज़ाकरात है वो भी कामयाब और नून लीग के हुकूमत में आने के चांस खत्म हो गए। नवाज शरीफ सख्त बदिल है, इंतखाबी मुहिम से किनारा कश हो रहा है। बिलावल जरदारी अब कह रहा है साड़ी गल होगी। इमरान खान का पहला वर्चुअल कन्वेंशन दुनिया में, ये इसकी अहमियत क्या है। इन तहरीक इंसाफ के जो कोर उम्मीदवार है, बड़े उम्मीदवार है, उन्हें सबसे बड़ा खतरा इस वक्त क्या है, ये मैं आपके सामने रखूंगा और इस पर आपने गौर करना है। इसका हल भी इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। ये अवाम खत्म कर सकती है बड़े आराम से, लेकिन यहाँ पे आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा। आपको 8 फरवरी को क्या करना है, ये मनसूबाबंदी क्या है, अवाम इसका क्या हल निकाल सकती है, मैं आपको वो मसाइल जरूर निशानदेही करूंगा, लेकिन हल के साथ। ये फसादात कराने की जो साजिश हो रही है उस पर भी बात करेंगे। हामिद मीर साहब ने जो एक बड़ा प्रोपेगेंडा हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उठा के अगवा करेंगे, उनकी वफादारी बदला लेंगे, ये मायूस करने की जो साजिश चल रही है, इसका भी हल मैं आपके सामने रखता हूं और ये सारी चीजें आपको समझना होंगी जरूरी। इमरान खान जेल में एक बड़ा खास काम करें, वो काम क्या है, और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में नवाज शरीफ, मरियम सफदर, बिलावल जरदारी, इन सबसे आगे कौन है इस वक्त तमाम मेन स्ट्रीम समेत। मुल्क की 2/3 अक्सरियत का दावा करने वाली जमात नून लीग का इस वक्त हाल में आपके सामने रखूं तो ये है कि उम्मीदवारों की लिस्ट ने जारी की 8 फरवरी के इलेक्शन के पास कौमी असेंबली के 266 हल्के पूरे करने के लिए उम्मीदवार नहीं। सारी ताकत इस्तेमाल कर ली। आले शरीफ कौमी असेंबली के सिर्फ 212 उम्मीदवार इकट्ठे कर सके और अंदाजा करें ये चारों सूबों की और वफाक की और 2/3 अक्सरियत की दावा करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा तो चले जमात मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, सब जानते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में NA48 और NA64, गुजरात, खुशाब, लाहौर की सबसे बढ़कर 170 और 128 में, मुल्तान की, साहिवाल की, वहां पर इन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहे और इसी वजह से इन्होंने इस्तेहकाम पार्टी के साथ वहां मजबूरन सीट एडजस्टमेंट करके वो उम्मीदवार खड़े किए बड़ी तादाद में जो 9 मई के हवाले से मुजरिम है। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में सारे आपको पता है 9 मई के मुलविस मुल्ज़मान है। 859 सीटों पर 671 टिकट सिर्फ। ये जमात 188 नशिस्तों के गैप में। पीपल्स पार्टी का तो हाल ही ना पूछे। आजाद उम्मीदवार और दूसरा मखसूस नशिस्तें, लेकिन ये मनसूबा आजाद उम्मीदवारों के जरिए जो कोशिश कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों के जरिए वारदात, वो नाकाम कैसे होगी, क्योंकि आप सर्वे आदादो शुमार उठाएं, नून लीग के लोग खुद कह रहे हैं कि तमाम नशिस्तें ऐसी हैं कि जहां पर ये इलेक्शन बुरी तरह हार सकते हैं। 206 नशिस्तों पर इनके हालात खराब हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो छोड़ें, ये घरों से निकलने के काबिल नहीं। 6 सीटों के अलावा इनके पास कोई सीटें मौजूद नहीं। और ये इलेक्शन कैंपेन आप देख सकते हैं इनकी, जब से नवाज शरीफ आया आप खुद देखें, 3 महीने हुए लाहौर का जलसा किया, उसके बाद 3 महीने बाद हाफिजाबाद में 5 मिनट की तकरीर, और अब खानेवाल के जलसे में इनकार और लिया में कह रहे हैं तबीयत खराब। ये सख्त बदिल है। अवाम का कोई ऐसा रहनुमा नहीं जो अवाम की नब्ज को ना जानता। नवाज शरीफ 40 साल से सियासत में, उसे पता है आज के हालात, वो जानता है अवाम साथ नहीं है, जबरदस्ती लाए गए, जबरदस्ती इक़्तिदार की कोशिश जो ज्यादा अरसा नहीं ठहर सकते। आप दुनिया के तमाम ममालिक उठा के देखें जहां जबरदस्ती हुई इक़्तिदार में, उनका इंजाम क्या हुआ। आप देख ले पाकिस्तान में ज़ियाउल्लाह 11 साल इक़्तिदार में बैठा, मरने के बाद बेनज़ीर भुट्टो जिस तरह आई, ज़ियाउल्लाह का नामो निशान मिट गया। उसका बेटा आज एक सीट नहीं जीत सकता। 11 साल उसने मुल्क पर हुकूमत की। मुशर्रफ 9 साल, खानदान का एक बंदा किसी का नाम तक नहीं पता किसी को। यहया खान, सिकंदर मिर्जा, इन सब की मिसालें आपके सामने। ये सब जबरदस्ती इक़्तिदार में आए, उसके बाद इनके खानदान की सियासत खत्म हुई और यहां तो आले शरीफ नवाज शरीफ अपनी आखिरी इनिंग्स की उम्र के हिस्से में, इनकी तो सियासत ही सारी खानदान से चलती है। ये सियासी खानदान खत्म होना बहुत बड़ा मामला है। देखें इनकी जो खारजा पॉलिसी पे तो बात करना, ईरान के मामले पे चले छोड़े, इनकी तो अपने मंशूर पर बात नहीं हो सकती जो उन्होंने कल जारी किया। ना इन्होंने कोई वादा किया, ना कोई कारकर्दगी, क्यों निकाला और क्यों डाला, मतलब जेल और इक़्तिदार की मैं बात करूं, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ, इमरान खान का नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली 6 महीने पहले तक कोई जानता तक नहीं था। बुनेर में आज अवाम समुंदर की तरह जगह कम पड़ गई, लोग घरों की छतों पर चढ़ के जलसा देख रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अच्छा इंसान है, बहुत मेरे बड़े अच्छे करीबी है, लेकिन इमरान खान का नाम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के तौर पर नाम सिर्फ इतना बड़ा है कि अगर बैरिस्टर गौहर शेर के निशान पर लड़े तो भी जीत जाएगा, यकीन करें। तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा खतरा इस वक्त क्या है, जो उनके उम्मीदवार हैं 859 हल्कों में तहरीक इंसाफ को तकरीबन 1550 उम्मीदवार मिल गए। ये मसला बन गया। अब वोट बैंक जो तकसीम होता है, देखिए यहां पर जीतने वाले, अभी रऊफ हसन साहब आए मेरे प्रोग्राम में, शुएब शाहीन आए, बैरिस्टर गौहर, कोर कमेटी के तमाम लोग, बल्ला छीनने से पहले यही बात थी, मैं बार बार इस खतरे की निशानदेही करता कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत बिलाशुबा मसरूफ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन्हें हर सूरत में 3 फरवरी तक हल्कों में इन तमाम उम्मीदवारों को सिवाय अपने नामजद के उम्मीदवारों के अलावा सबको दस्तबरदार करवाना होगा। ये जो हमायत याफ्ता तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर कह लीजिए, कागजात तो सबने जमा कराए, मंजूर भी हुए, मिलाम लोग कुछ तकरीबन 2300 के करीब। अब इसमें से 859 लोग सिर्फ तहरीक इंसाफ को चाहिए, बाकी लोगों को फिलफोर दस्तबरदार होना है, चाहे वो इलेक्टेबल है, उनका अपना जाती वोट बैंक है, वो जितने मशहूर मकबूल जो मर्जी है, लेकिन अगर ये लोग दस्तबरदार नहीं होते तो फिर अवाम का यहाँ पे काम होगा। तहरीक इंसाफ का पहले तो इनकी लिस्टें जारी करें कि ये निशानदेही करें ये लोग हैं, इनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। अभी देखें रावलपिंडी PP 16 में सूबाई असेंबली के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जाजी खान, एजाज खान जाजी, उन्हें वीडियो जारी की इमरान खान की हिदायत पे हलफनामा, और उसकी बड़ी अहम बात कि वोट सिर्फ इमरान खान को देना है, उसके अलावा कोई दूसरा मतलब काम नहीं हुआ। खान की मर्जी के खिलाफ बेवफाई या दगा करने का सोचा नहीं, ये पूरा हलफनामा उन्होंने दिया। कल मैंने वीडियो ट्विटर पर लगाई। हामिद मीर ने अब जो कालम लिखा, 2 बातें, उसने एक तो करीबी खान के लोगों ने मुज़ाकरात की कोशिश की, फौज ने इनकार किया, बिल्कुल गलत बात है।
मैं आपको इसकी पूरी तफसील बता देता हूं, मेरे पास सबूत है। जिस साथी का ये जिक्र कर रहे हैं जिससे इन्होंने इन्फॉर्म, बल्कि मैं आपको बता ही देता हूं, ये सलमान अहमद है जुनून ग्रुप के। आपने वो मेरा इंटरव्यू सलमान के साथ भी देखा होगा, और खुरम रोखड़ी जो इस्तेकाम पार्टी में चला गया जिसके हवाले से ये बात थी, इसने जब ये बात मेरे चैनल पर भी की थी तो सलमान अहमद ने उसकी तरदीद की और मुझे मैसेज पूरा डिटेल के साथ भेजा कि ये मेरी जाती मुलाकात थी। जब सलमान के खानदान को, बहनोई को भी धमकियां, आपको याद होगा सारा मामला, उस पर यह मुलाकात थी। उसके बाद मुलाकात भी जाती नहीं थी, इमरान खान या इलेक्शन या इत्तेहाद कोई ऐसा मामला नहीं था। सलमान ने इसको रिजेक्ट कर दिया बुरी तरह। रोखड़ी साहब ने जब कहा, फिर सलमान ने उसे रिजेक्ट किया, उस पर ट्वीट भी की। और मुझे पूरा तफसील से आपको मैं ये बात बता, हामिद मीर साहब को या तो झूठ बोल रहे हैं या उन्हें पता नहीं है या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक ना एक बात जरूर है। अब दूसरा ये लोग देखें जो मायूस करने की हामिद मीर साहब बात कर रहे हैं, बाकी सब ने ये वारदात शुरू कर दी कि आजाद उम्मीदवार वफादारी बदल देंगे, अगवा कर लेंगे, पार्टी बदल देंगे। बार बार बिलावल जरदारी का हवाला दे रहे हैं, जी हमारा आजाद उम्मीदवारों से रब्ता है। नून लीग भी इस तरह साड़ी का लोग वाली वारदात करती रही। आपने जावेद हाशमी का भी इंटरव्यू देखा होगा मेरे साथ, फिर सियासी बयान, सियासी बयानात हैं इनके, मकसद फजा पैदा करें। और हकीकत में देखेंगे कोशिश यह है कि नवाज शरीफ की जो एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला है वो खराब है, ये सब जानते हैं। उसकी बड़ी वजह देखें, नवाज शरीफ इनके लिए एक तुरप का पता था। जिस तरह पहले मिस कैलकुलेशन हुई कि जी खान को निकालेंगे, अवाम घरों से नहीं निकलेगी, बाहर से डॉलर आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ गलत निकला। अब ये लोग नवाज शरीफ से भी मुआहदा करके यही आए कि खान को हम संभालेंगे, मईशत को तुम संभालना। नवाज शरीफ ने कहा मैं मैदान में आऊंगा, समुंदर होगा के सामने, लोग खान को भूल जाएंगे। ये भी बुरी तरह गलत निकला। आज नवाज शरीफ खुद घर से निकलने के काबिल बाहर नहीं रहा, ये तुरप का पता भी फेल हो गया। और अब बिलावल जरदारी से कैश कर रहे हैं, वो उन्हें बता रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ से बेहतर चॉइस हूं। अमेरिकन वज़ीर खारजा से मेरे भी ताल्लुकात है, मुझे आजमा के देखे, मैंने 18 दौरे किए हैं वहां। आजाद उम्मीदवारों की देखें, जहां तक बात है तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो कागजात जमा हुए उसमें पार्टी के नाम पर वहां तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था। अब इंतखाबी निशान नहीं मिला, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी भी मौजूद है इलेक्शन की रजिस्टर्ड 166 जमातों में, उसका नाम मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन उन्हें खुद नहीं पता कि जीतने के बाद ये लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा है ही नहीं। अब जहां तक मेरी मालूमात है, मैंने इनसे बात की इलेक्शन कमीशनर से, तहरीक इंसाफ के ये लोग मेंबर है, यानी अब इमरान खान के हुक्म के पाबंद है नहीं, इन पर आर्टिकल 63A लगेगा ही नहीं। अब इसमें आप आर्टिकल 63A को पढ़ें, ये बड़ा वाज़े अंदाज में बताता है कि पार्लिमानी निजाम में जीतने वाला मेंबर की हदायत अपनी पार्टी के खिलाफ हदायत तो वोट दे तो वो मेंबर नहीं, वो फ्लोर क्रॉसिंग के जिम्मे में आता है। अब तहरीक इंसाफ चूंकि एक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो अब इस प्रोपेगेंडे में या तो हामिद मीर साहब ने पढ़ने की कोशिश नहीं की, या उन्होंने वही प्रोपेगेंडा किया जो तहरीक इंसाफ को वोटर्स को मायूस करने के लिए कि जी तुम लोग बाहर आओगे भी तो फायदा है, जिसे वोट दोगे वो जीत कर तुम्हारा वोट बेच देगा। इस पर इन्होंने कॉलम भी लिखवाए बहुत सारे। ये लोग सोच करके, जिस तरह माजी में इन्होंने लोग ये सोच के वोट नहीं दिए, यार ये तो जीते हुए वोट जाए, अब तो लोग खुद अपने मुंह से कह रहे हैं हालात बदल गए हैं। और यहां पर मैं आपको एक और सबूत पेश करता हूं, ये आइन का आर्टिकल 51 और 106, 51 और 106 आप पढ़े दोनों, ये दोनों कह रहे हैं वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो इस इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, क्योंकि पीटीआई रजिस्टर्ड है और जमहूरी पार्टी है, अब कौमी असेंबली की जो तादाद 166 है और कायदे ईवान का इंतखाब ना हो तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपने मौके पर खड़े रहे, फिर आरिफ अलवी वारदात कर सकते हैं, आर्टिकल 58 सेक्शन 2 के तहत असेंबलियां तहलील कर सकते हैं।